Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, consider the following statements and select the incorrect statement. Okay. Statement first is, if work is done on a body against some forces, then kinetic energy has to change. Okay. Statement second, no work done on the earth by the sun when it revolve around the sun in perfectly circular orbit. Third is, kinetic energy can never be negative. Okay. Option A is first only, option B is second only, ऑप्शन सी इज फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, वर्क बताना है, वर्क ही बताना, वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों बताना है। तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी को के से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो वर्क क्या होता है, देखिए बच्चों, वर्क होता है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्सेस whenever there active force on a body and the body displays along the direction of the force. Okay, वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपका एफ डॉट डी आर से डिनोट करते हैं। ओके, एफ की आपका फोर्स एक्ट कर रहा है और डी आर की आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आपकी वर्क की डेफिनेशन होती है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ टाइम्स मास इनटू वी स्क्वायर। ओके, और वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो बताती है आपकी जितना वर्क डन आपका होता है इट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के एफ के ई एफ की आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और के ई आई के आपके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। ओके, तो आपका जो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द एक्सपेंस ऑफ दिस वर्क। सिस्टम पर कुछ वर्क हो रहा है, इसके कारण इस पर क्या हो रहा है, एनर्जी इसकी चेंज हो रही है। ओके, अब स्टेटमेंट पर आते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पर आपको क्या गिवन है, if work is done on a body against some forces then kinetic energy has to change। ओके, बोल रहा है कि अगर आप क्या करें, किसी सिस्टम पर वर्क हो रहा है किसी फोर्स के अगेंस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज होना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका पार्शियली करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ वर्क इज डन ऑन ए बॉडी। ओके, तो देखिए अगर कोई बॉडी आपकी क्या कर रही है, अगर कोई बॉडी मान लीजिए आपकी, जैसे आपकी कोई बॉडी है, इट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर क्या करिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वी अगर आपकी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हुआ। काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होता है आपका, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन यहाँ पर आपका वर्क डन कितना है, आपका वर्क डन तो नॉन जीरो है, वर्क तो कुछ हुआ है ना। अगर देखिए फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, हम बोलेंगे वर्क हुआ है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ओके, तो क्वेश्चन में था कि इफ द वर्क इज डन ऑन ए बॉडी अगेंस्ट सम फोर्सेस देन काइनेटिक एनर्जी हैज टू चेंज। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इफ वर्क इज डन ऑन ए बॉडी अगेंस्ट सम फोर्सेस, वर्क हो रहा है, देन काइनेटिक एनर्जी हैज टू चेंज। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। हमने फर्स्ट को क्या बोल दिया आपका, रॉन्ग। सेकंड पे चलिए, सेकंड ने बोला कि नो वर्क डन ऑन द अर्थ बाय द सन व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, ये आपका सन है, ये सन मान लीजिए, अर्थ आपके इसके चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अर्थ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल प्रोवाइड कर रहा है। वेलोसिटी क्या है इसकी, इस डायरेक्शन में है। ओके, तो वर्क क्या होता है, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना होता है, जीरो। यानी कि जो आपका क्या है, जब ये क्या कर रही है बॉडी आपका सर्कुलर मोशन करती है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है आपका, जीरो हो रहा है बाय दिस फोर्स। इस फोर्स के कारण, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन जीरो हो रहा है। तो नो वर्क डन ऑन द अर्थ बाय द सन व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट में आइए। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बिल्कुल करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव फॉरबिडन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में हो सकती है, और वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए ऐसे भी समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ओके, तो ये आपकी देखिए पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, इसका मतलब है राइट टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मास तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, वेलोसिटी का स्क्वायर, किसी भी टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है। ओके, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना राइट साइड, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो थर्ड भी स्टेटमेंट भी क्या आपका ट्रू है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, तो इनकरेक्ट तो आपका ऑप्शन वन ही है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट ही आपका इनकरेक्ट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ आपका क्या है, स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि हाँ सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो